नहीं? तो सुनिए, समर्पण किसे कहते हैं जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। मैया, कौन कौन सुन रहा है ध्यान से? पीछे आवाज आ रही है? सबसे पीछे इस तरफ हाथ उठाओ। आ रही है? ध्यान से सुनो। समर्पण किसे कहते हैं? जो नारी करती है, जो पत्नी करती है। क्या करती है स्त्री? एक आदमी से विवाह होता है, जिस आदमी को वो जानती नहीं है। जब एक लड़की से पत्नी बनती है, तो पत्नी जब ससुराल जाती है तो पत्नी उस आदमी को जानती नहीं जो उसका पति है, लेकिन उसके चरणों में समर्पण कर देती है। समर्पण कैसा? आज से पति का सुख पत्नी का सुख बन जाता है, पति का दुख पत्नी का दुख बन जाता है, पति की हंसी पत्नी की हंसी बन जाती है, और पति के आंसू पत्नी के आंसू बन जाते हैं। पति घास की झोपड़ी में रखता है तो पत्नी घास की झोपड़ी में। मैं अच्छी पत्नियों की बात कर रहा हूं, ब्रांडेड पत्नियों की, चाइना मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं। चाइना मॉडल तो भाग जाती है, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, ये सब चाइना मॉडल है। मैं अच्छी ब्रांडेड पत्नी की बात कर रहा हूं। पत्नी अच्छी क्वालिटी की है तो वो पति के साथ झोपड़ी में भी रह लेती है। हाँ या ना? सीता मैया 14 साल वनवास में सीता मैया झोपड़ी में राम के संग गुजारी कि नहीं? महलों को छोड़ा, सीता मैया बोल देती मैं महलों में रहती हूँ, आप करके आओ 14 साल पूरे, मैं मिलती हूँ यहीं पे आपको। तब तक मैं पिता के घर घूम के आती हूँ, जनक जी के यहाँ। सीता मैया कह देती मैं जनक जी के यहाँ जा रही हूँ, 14 साल बाद मिलूंगी, टाटा बाय बाय। तो राम जी क्या मना करते? नहीं भैया जाओ। लेकिन सीता माँ ने क्या बोला कि पति का सुख ही पत्नी का सुख है, और पति का दुख ही पत्नी का। बोलो हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ कि पत्नी का समर्पण होता है कि नहीं? आप लोग बताओ। हो सकता मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये बताओ कि पत्नी पति में समर्पित होती है कि नहीं? पुरुष लोग बताएंगे ये बात। तुम्हें क्या अनुभव होता है? पुरुष लोग बताएंगे, जितने पुरुष बैठे हैं वो मेरी प्रार्थना है बताएंगे। बताओ पत्नियों का समर्पण होता है या नहीं? जोर से। मैया, पतियों से क्या पूछने लग गए तुम? पंचायत चालू कर दी। अभी पति से बात करें, थोड़ा हम प्रपंच कर ले। पति लोग दिख कम रहे हैं, ये बैठे यहाँ पे। बताओ पति हो? बताओ पत्नी है? बताओ पत्नी का समर्पण होता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं आप लोगों को? कितने पुरुषों को पत्नी का समर्पण दिखता है? जिनको दिखता है वो पुरुष हाथ उठाओ। हाँ मैया, आप लोगों के पति कहाँ हैं? घर पे क्या कर रहे हैं? काम काम, सारी जिंदगी काम ही करना है। 7 दिन का मौका मिला है, सुनवा देती कथा तो तुम्हारी फायदा होता। तुमसे लड़ते ना, प्यार करते। तुम आई हो कथा सुनने, पति को भी तो लाओ। तुम तो ऑलरेडी अच्छी हो, पति अच्छे हो तब काम बनेगा। काम तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ समय निकालो ऐसा कि प्रेम कर लो राम से। समय निकलता थोड़ी, निकालना पड़ता है। हम रोज रोज थोड़ी आएंगे आपके यहां। जिंदगी में पहली बार आए हैं और अब पता नहीं इसके बाद कब आते हैं। अच्छी बातें कह रहे हैं, जो अच्छी लगे मान लो, नहीं लगे तो हमारी बात हमें वापस कर देना। काम 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 काम, सारी जिंदगी आदमी करता है धन धन धन, आखिरी में पढ़ने को मिलता है हो गया निधन। काम काम, कहां जा रहे हो काम से? कहां जा रहे हो काम से? काम से जाते जाते एक दिन आदमी काम से चला जाता है। काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है काम करना, पर जब ऐसा अवसर मिले तो काम को रोक करके पहले ये जरूरी है। क्या जरूरी है? बोलो। कथा जरूरी नहीं है? कथा नहीं है ये कथा के साथ साथ तुम्हारे को जीवन भर के लिए चार्ज करने वाली औषधि है, जीवन भर काम आने वाली दवाई है। तुम्हारे गृहस्थ को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को जो बात 7 दिनों में संस्कार दे सकती है, तुम सारी जिंदगी में अपने पति को, अपने बच्चों को नहीं सिखा सकती थी, जो 7 दिन में ये दास अनिरुद्ध कह करके जाएगा। ठीक है? घर में बिठाने से कुछ ना मिलेगा। हाँ, कितना कमा लेंगे आज दिन भर में? इसलिए बोलो कि कथा सुना करे। पत्नी का समर्पण होता है पति के लिए। पति का सुख, पत्नी का सुख। पत्नी देखिए कितना बड़ा त्याग करती है। विवाह होता है तो अपना परिवार, अपनी माँ बाप को छोड़कर अपने सास ससुर को माँ बाप समझती है, अपने पति को परमेश्वर मानती है। गला उसका होता है पर मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, मांग उसकी होती है पर मांग में सिंदूर तुम्हारे नाम का, हाथ उसके होते हैं हाथ में मेहंदी तुम्हारे नाम की, पेट उसका होता है पर पेट में बच्चा तुम्हारे नाम का होता है। ये नारी का समर्पण। जब विवाह होता है तो लड़की का नाम बदल जाता है, लड़की का गोत्र बदल जाता है, लड़की की जाति बदल जाती है। ये बात सही है कि गलत है?
शादी के पहले लड़की का गोत्र कुछ और होता है, शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है। पति के गोत्र से पहचानी जाती है, पति की जाति से पहचानी जाती है। हाँ या ना? मतलब एक लड़की का समर्पण देखो कि अपने पति के लिए अपनी जाति छोड़ दी, अपना गोत्र छोड़ दिया, अपना नाम छोड़ दिया। अब ससुराल में जो नाम दिया जाता है उस नाम से वो जानी और पहचानी जाती है। वाह! समर्पण क्या कहता है? खुद को मिटा देना। लड़की मिट गई, अब वो पत्नी बन गई। विवाह के बाद लड़की मर जाती है और एक पत्नी का जन्म होता है। बात सही है कि गलत है? अपने को मिटा देना ही पत्नी है। पति बनना सरल है, पत्नी बनना कठिन। इसलिए पत्नी समर्पण की जीती जागती मूर्ति है और जीता जागता एग्जाम्पल है, उदाहरण है। पत्नी से बड़ा मुझे समर्पण का कोई उदाहरण नजर ना आया। जैसे पत्नी अपने को मिटाती है, जैसे कि लड़की खुद को मिटाकर पत्नी बनती है, ऐसे ही अपने को मिटा करके और भक्त बन जाना, यही समर्पण है। अपने आप को जैसे पत्नी ने सौंप दिया, पति के हवाले कर दिया। जैसे आपका पति बुलाए तो आती हो, बिठाए तो बैठती हो। पत्नी पति के इशारों पर चलती है। एक अच्छी पत्नी, एक पतिव्रता नारी की मैं बात कर रहा हूं, मैं उल्टा की बात नहीं कर रहा हूं। पत्नी पति के साथ रहती, पति में समर्पण है उसका। पति खा लेता है तब खाती है, पति के लिए बनाती है। कई बार बच्चों को पति को परोसने में सब्जी खत्म हो जाती है तो बिना किसी से कुछ कहे अचार के संग खा लेती है। बोलो हाँ। आपको कहती है थोड़ी सब्जी और ले लो, जबकि अंदर बची नहीं है, लेकिन आप खा लो पेट भर के। ये पत्नियां क्या बोलती हैं? हे माता, हे भगवती, हे विधाता, जब मैं मरूं तो सुहागन मरूं। पत्नी चाहती है कि मेरी उम्र से ज्यादा मेरे पति की उम्र होनी चाहिए। इससे बड़ा समर्पण क्या होगा? इसलिए नारी कहती है मैं जब भी मरूं तो, बोलो जोर से, सुहागन मरूं। ये समर्पण है एक स्त्री का आपके लिए। इसलिए पुरुष बंधु, पत्नी का थोड़ा आदर किया करो, सम्मान किया करो, इज्जत किया करो। यही तो पाठ पढ़ाना स्कूलों में रह गया कि पत्नी की इज्जत क्यों करनी चाहिए। काश एक सिलेबस में होता कि पत्नी तुम्हारे लिए ये त्यागती है, ये छोड़ती है। और लड़की, एक अच्छी पत्नी बनना मेरी मां। पति तुम्हारा नालायक है, कोई बात नहीं, वो कर्मों का फल भोगेगा। तुम पत्नी अच्छी बनना। रावण बुरा था, लेकिन रावण बुरा था तो मंदोदरी तो बुरी ना हो गई ना कि मेरा पति दूसरों की महिला चुराता है तो मैं भी दूसरे के पुरुष के पास जाऊंगी। क्या मंदोदरी भटक गई? बोलो। मंदोदरी का पति तो रावण था ना, लेकिन मंदोदरी का पति भटका रास्ता, पर मंदोदरी तो रास्ता नहीं भटकी। पति रास्ता भटके तो उसके कर्मों का दंड उससे भोगा। यहां पर देखो क्या होता है, हम लोग यहां मिलते हैं और यहां मिलकर कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, फिर यहां से हम बिछड़ जाते हैं। पत्नी अपने रास्ते चली जाती है, पति अपने रास्ते चला जाता है। कोई किसी के साथ थोड़ी सदा, पति सदा के लिए थोड़ी है, पत्नी सदा के लिए थोड़ी है। कुछ वर्षों के लिए मुझे मिली है, अच्छे संबंध रखने चाहिए, अच्छे से रिश्ते निभाना चाहिए। इस यात्रा में पत्नी मुझे मिली रास्ते में। 20 साल बाद आपका ब्याह हुआ तो 20 साल बाद आपकी जिंदगी में एक पुरुष आया पति बनकर, एक स्त्री आई पत्नी बनकर। 25 साल में ब्याह हुआ तो 25 साल बाद आई, 30 साल में ब्याह हुआ तो 30 साल बाद आई, और 50 साल, 55 साल, 60 साल के होते होते तुम्हारी पत्नी चली गई। 70-80 साल के होते होते पत्नी चली गई, पति चला गया। तो 25 साल में मिली और 75 साल में चली गई। तो बीच के इतने ही वर्षों के लिए तो पत्नी मिली थी, बीच के इतने ही वर्षों के लिए तो पति मिला था। कोई सदा के लिए थोड़ी रहोगे तुम लोग। ये तो यात्रा है और आप सब यात्रीगण हैं।